नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं मनोज जैन साहब, पृथ्वी फिनमार्ट के, पुखरा चोपड़ा हैं एग्री एक्सपर्ट, और मितेश पटेल हैं, जीरा के एक्सपोर्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं एग्री मार्केट के साथ। एग्री में हलचल बहुत तेज है, ऊपर नीचे की हलचल हम देख पा रहे हैं। टर्मरिक में आप देखिए, हल्दी के बाद अब जीरे के बाद अब हल्दी की तूफानी पारी शुरू हो गई है। जबरदस्त रफ्तार से मार्केट ऊपर जा रहा है। जीरे ने भी दम दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से मार्केट नीचे आ गया। तो मैं शुरुआत जीरे से कर रहा हूं, क्योंकि जीरा इस साल की हॉट कमोडिटी रही है। पुखराज जी, आप जरा बताइए सर कि हॉट कमोडिटी रही है। पुखराज जी, आप जरा बताइए सर कि जीरे में पहले तो एक बड़ी तेजी आई, उसके बाद मार्केट रुका, फिर 2-3 दिनों से मार्केट ने एक्शन दिखाने की कोशिश की। ये चर्चा होती है मार्केट में कि जीरे का स्टॉक नहीं है, मतलब बहुत कम स्टॉक है और इस वजह से जो है जीरे के दाम बढ़ रहे हैं। क्या हकीकत है? आप तो बहुत लंबे वक्त से फिजिकल मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं और आप जानते हैं, समझते हैं कि मार्केट में क्या डेप्थ है और क्या हकीकत है। आप जरा बताइए सर कि इस वक्त मार्केट का ताजा माहौल है क्या वाकई जिस स्टॉक के कम होने की बात की जा रही है वाकई कम है, या सिर्फ ये माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, जब किसी चीज की फसल शॉर्ट होती है, कम होती है, तो एक माहौल बन जाता है कि ये चीज शॉर्ट रहेगी। आज की तारीख में हम जीरा माने तो 8 से 9 लाख बोरी ऊंझा में होगा, 3 लाख बोरी सौराष्ट्र में होगा, 4-5 लाख बोरी राजस्थान में होगा। उसके अलावा डोमेस्टिक जो किराना स्टोर है वो है, उनके पास भी जीरा स्टॉक है। तो अभी ऐसा नहीं है जीरे की शॉर्टेज है। पर जैसे जब फसल कम होती है तो एक पकड़ बनती है। उस पकड़ की वजह से भाव में बढ़त आती है और फिर जैसे ही ग्राहकी आती है, एकाएक उछाला लेता है। 1 घंटे में ग्राहकी शांत होती है, फिर बाजार ठंडा हो जाता है। तो आपने हर बार सुना होगा कि जब भी तेजी आई तो ये माना जाता है कि डोमेस्टिक में ग्राहकी अच्छी है, और जैसे ही मंदी आती है तो ये कहा जाता है कि ग्राहकी थोड़ी कमजोर है। जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, मितेश भाई हमारे साथ बैठे हैं, एक्सपोर्ट जरूर अभी थोड़ा कम है। पर आज ये भी सुनने में आया कि चाइना के जीरे में जो पड़ता मान रहे थे, वो पड़ता नहीं है। इस वजह से जो कल भाव बढ़े थे और आज भी एक भाव बढ़ने का क्रम जारी हुआ था, हालांकि वो कायम नहीं रहा। पर इसमें शॉर्टेज जैसी बात तो नहीं है, पर भाव मजबूती से खड़े हैं और उम्मीद है कि इसी तरह की मजबूती रहेगी। पर जो ये ज्यादा अनावश्यक गड़बड़ आती है, उसमें तो एक सट्टा ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। बात है, तो मृत्युंजय आप जी। कह रहे हैं कि ज्यादा घट बढ़ का कारण सट्टा है। मितेश पटेल जी, आप तो एक्सपोर्टर हैं सर, आप बताइए। ये कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ही कम है अभी, और पुखराज जी कह रहे हैं कि स्टॉक उतना भी कम नहीं है जितना बताया जा रहा है। सर जी, ये जीरे की डिमांड एक्सपोर्ट की कम है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। पर जो हिसाब से हर महीने में जीरे की 5 से 6 हजार टन की खपत होती है, छोटे रिटेल वाले भी ले जाते हैं फॉरेन की कंट्री के, वो 5 से 6 हजार टन की डिमांड और बांग्लादेश की डिमांड वो बनी हुई है। पर जो बल्क में डिमांड आती थी, जो 12,000 15,000 टन की है, वो डिमांड नहीं है। पर हमारे पास में जो मार्केट में अभी किसानों की जो आमदनी है, वो देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये 6,000 टन पूरा करने के लिए भी बाजार रुके। बाजार में इतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं हो रही है कि 6,000 टन की सप्लाई जो डिमांड है उसको बताइए पूरा कर मितेश पाए। मितेश भाई, ये बताइए कि ऊंझा, मतलब आप बताइए आपके हिसाब से कितना स्टॉक है अभी जीरे का? मेरे हिसाब से ऊंझा में 6 लाख बोरी से ज्यादा स्टॉक ऊंझा मार्केट में नहीं है सर। अच्छा, मेरे पास रिपोर्ट है 8 लाख बोरी से ज्यादा। सर देखो, कोई गिनने नहीं गया 6 और 8। पिछले साल अगर गिनते यही दिन में, तो पिछले साल ये 18 से 20 के नहीं बीच में नहीं, था। मेरे पास रिपोर्ट ये है कि ऊंझा में 8 लाख बोरी, सौराष्ट्र में 3 लाख बोरी के करीब, राजस्थान में 4 लाख बोरी के आसपास। और इसमें यह कहा गया है कि बहुत सारी मंडियां ऐसी हैं या फिर जहां पर जिसकी गिनती अभी नहीं हुई है। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि सप्लाई को लेकर उतने भी खराब हालात नहीं है जितना कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सर अभी मार्केट में ए रेट 600 रुपये का भाव लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है।
अगर ए रेट पे किसान बेचने नहीं आता है, ए रेट पे ट्रेडर बेचने नहीं आता है, ए रेट पे स्टॉकिस्ट बेचने नहीं आता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है सर। नहीं आ रहा था फिर आप लोग किसी ना किसी लोगों की ये कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं मितेश जी, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है, आप कह रहे हैं कि बेचने नहीं आ रहा है, अगर बेचने नहीं आ रहा है तो डोमेस्टिक डिमांड की पूर्ति कहाँ से हो रही है? मैं आपको हम लोग जीरा कैसे खा रहे हैं फिर? सर मैं आपको यही बोल रहा हूँ, मैं ये जो चीज मैंने आपको गिनाया, किसान, ट्रेडर, एक्सपोर्टर, स्टॉकिस्ट, ये बेचने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि माल नहीं है, इसीलिए ही नहीं। और जिसके पास में जो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख जो भी हम स्टॉक गिनते हैं, वो या एनसीडीएक्स में हेज हो चुका है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हेज हो चुका है। वो माल कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो माल ऑलरेडी बिक चुका है सर। अच्छा, वो बिक चुका है, ठीक बात है, लेकिन मतलब जो सप्लाई, अच्छा पुखराज जी, मैं बहुत मोटी बुद्धि वाला एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, जो मेरे दिमाग में आता है कि जब ये शॉर्टेज की बात होती है बार बार, लेकिन जब हम एक कंज्यूमर के तौर पे मार्केट में जाते हैं तो सर हमें कभी शॉर्टेज फील नहीं होता। हम अगर अभी जितना जीरा लेना चाहें उतना हमें मिल जाएगा, अगर मैं मतलब रिटेल के लिए लेना चाहूँ तो मिल जाएगा, वाशी मंडी में आप जाइए जितना जीरा चाहिए उतना आपको थोक के लिए मिल जाएगा। तो सर ये कमी कैसे महसूस करूं कि ये जीरा कम हो गया मेरे लिए, ये फील कैसे करूं मैं? देखिए, आम लोगों की शॉर्टेज की भाषा और जीरा व्यापारियों की शॉर्टेज की भाषा में फर्क है। हम शॉर्टेज, मेरा मानना है कि शॉर्टेज वो है कि जैसे कभी डीजल की और इसकी केरोसिन की शॉर्टेज हुई थी, हम दुकानदार से मांगते थे कि हमें 5 लीटर केरोसिन चाहिए, दुकानदार कहता है बाकी सामान ले लो, 1 लीटर आपको केरोसिन दे दूंगा। वो शॉर्टेज थी, बस शॉर्टेज नाम उसका है। आज ये शॉर्टेज नहीं की जा सकती कि आप 1000 बोरी जीरा लेने चाहो तो 1000 बोरी आपको जीरा मिल जाता है, आप 5000 बोरी लेने चाहो 5000 बोरी मिल जाता है। तो ये शॉर्टेज नहीं है, ये एक मनोवृत्ति है कि आगे जाके कम हो जाएगा, फसल कमजोर है, खपत ज्यादा है, तो इसको पकड़ के बैठ गए। पर इसको शॉर्टेज नाम देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, सही नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसको शॉर्टेज नाम देना ठीक नहीं है, आप सहमत हैं मितेश भाई इससे? शॉर्टेज नहीं बोल सकते पर सप्लाई टाइट बोल सकते हैं ना सर। तो आपने भी अपना वर्ड चेंज किया ना, मतलब शॉर्टेज से सप्लाई टाइट पर आए। जो जीरा 200 रुपये का था वो बढ़ के 600 रुपये आया, वो शॉर्टेज नहीं बोल। जीरे का कभी, जीरा या कोई भी कमोडिटी, एग्री कमोडिटी 0-0 तो नहीं हो सकता है सर। पर जो इसके रेट के लेवल ऊपर जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई टाइट है, डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप हो रहा है, सप्लाई कमजोर है, इसकी वजह से रेट ऊपर जा रहे हैं, तो सप्लाई टाइट है। इसकी डेफिनेशन ये दे सकते हैं सर। तो अब पुखराज जी आप संतुष्ट हैं? इन्होंने अपना मितेश भाई ने चेंज कर लिया, शॉर्टेज से आ गए सप्लाई टाइट पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आम लोगों की भाषा में और व्यापारियों की भाषा में थोड़ा फर्क रह जाता है। मितेश भाई चेंज करवा दिया, अच्छा है ये सप्लाई कमजोर हो जाती है, भाव बढ़ते हैं और फसल कम होती है, तो यही बात है। ये माल रुका हुआ है, एक तरह से जैसे रुका हुआ फैसला होता है वैसे ये माल रुका हुआ है। तो ये रुका हुआ माल या तो खूब सारी मंदी आ जाए तो बाहर निकल के आ जाएगा, या खूब सारी तेजी आ जाए तो समझेंगे पेट भर के आप माल बेच लें। अब जीरे की इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी पेट नहीं भरा है, शायद डबल भाव हो गए, पर पेट नहीं भरा है, ठीक बात है। हाँ, पेट नहीं भरा है, ये एक बड़ी बात आपने कही, और आपको इस बात को लेकर बधाई कि अब देखिए आपकी वजह से भी मतलब शब्द बदल गए, मतलब शॉर्टेज जो है वो टाइट सप्लाई में तब्दील हो गया। तो ये एक अच्छी बात है कि चलिए एक नया मोड़ दिया है आपने इस शॉर्टेज को और सप्लाई टाइट को। लेकिन मितेश भाई एक बार बताइए सर कि अभी चाइना, जो बीच में ये खबर आई थी कि चाइना ने हमसे माल लिया और फिर चाइना हमें भेजने लगा था, चाइना री एक्सपोर्ट करने लगा था हमें, उसका क्या सिचुएशन है? क्या चाइना वाला माल आया है? कुछ क्या सिचुएशन है ये बताइए। सर जी, जो चाइना में हमने एक्सपोर्ट किया था मई में, वो माल हमने उसमें से कुछ परसेंटेज यानी 10-15% माल रिटर्न हुआ था। वहां पे बायर ने पेमेंट नहीं किया था या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो माल उसने हमको वापस सेल कर दिया था। तो वो माल इंडिया में ऑलरेडी आया है, जो माल अब वो आ रहा है। पर जो चाइनीज के जो बायर थे, उन लोगों ने चाइनीज ओरिजिन जीरा भी हमको सेल किया था, कॉन्ट्रैक्ट उसके किए थे कि वो चाइनीज जीरा जो चाइना में पैदा हुआ है वो जीरा हमें सप्लाई करेंगे। उसके कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 200 कंटेनर के हुए थे। वो कंटेनर में से अभी 10% से 20% भी माल नहीं लोड हुआ है सर। अच्छा, तो मतलब अभी तो माल और आएगा, इसका मतलब है तो और आगे सप्लाई बढ़ जाएगी। सर आप इसको इस हिसाब से सोचते हैं, हमने माल लिया है, हमने एडवांस पेमेंट किया है, हम ये सोचते कि हमारा माल आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा अगर आपने ये सोचा तो फिर आपने पेमेंट कैसे कर दिया? सर जी, जो आदमी हमारे से रेगुलर माल लेता है वही पार्टी ने हमको माल बेचा है।
पर वहां पे उन लोगों ने 5,500 के रेट पे बुकिंग किया था, आज चाइना का रेट हो गया 6,400 से 6,500 का। सब लोगों की मेंटालिटी एक तरीके नहीं होती है। इंडिया तो पुराना व्यापार है ना मितेश जी, मतलब आप हमारा भी अभी का है पुराना, सर। चाइना वाले एक बार डिफॉल्ट कर जाएंगे, अगली बार नहीं कर पाएंगे ना फिर वो। बिल्कुल सर, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि चाइना ने जीरा इंडिया में बेचा है। चाइना हाँ। इंडिया कभी जीरा बेचने नहीं आया और पहली बार में वो डिफॉल्ट हाँ। हुआ है सर। डिफॉल्ट हो गया, आप कह रहे हैं कि होने की आशंका है। माल नहीं आ रहा, इसका मतलब सर ये जो हमारा जो जुलाई मंथ का जो इनसे कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक भी कंटेनर अभी तक हमारा लोड नहीं मितेश जी, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं आपके ट्रेड के, और ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा जानने के लिए, कुछ लोग आपके, मतलब मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हल्ला फैला कर कि डिफॉल्ट हो रहा है चाइना वाला जीरा, जीरे की कीमतों को बढ़ाया जाएगा ताकि जो लोग तेजी में हैं वो वहां पर माल बेचकर निकल के जा सके, वापस बाहर हो सके मार्केट से, इसीलिए ये फैलाया जा रहा है मार्केट में डिफॉल्ट वाली बात। ऐसा कुछ है नहीं, ये कुछ लोगों का कहना है, इस पर मैं कमेंट चाहता हूँ। मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीजों का गवर्नमेंट का इसमें एक, जब इंपोर्ट भी होगा तो भी गवर्नमेंट में डिक्लेयर होगा कि माल पोर्ट पे आया है, जो एक्सपोर्ट भी होगा वो भी गवर्नमेंट में डिक्लेयर होगा कि वो माल पोर्ट पे गया है। आज नहीं तो अगर देखिए सर, फैलाया गया है या जो भी है, एक महीने के बाद में तो सामने आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, तो गलत हाँ। नहीं बोलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। ये लंबी बात नहीं चलती, अगर ये बात का हल्ला है तो ये बात लंबी नहीं चलती है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, अगर ये हल्ला है तो लंबी बात नहीं चलेगी। पुखराज जी, इस पर आपका क्या कमेंट होगा? देखिए, ये जो फॉरेन के बायर या सेलर डिफॉल्ट होते हैं तो प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है, और जिन लोगों ने ट्रेड किया है उन्हीं को ये मालूम होगा कि कुछ लोग डिफॉल्ट हो रहे हैं या डिफॉल्ट होने की आशंका है। वैसे हम मान सकते हैं कि जब मितेश भाई जैसे व्यक्ति यदि कह रहे हैं तो शायद ठीक ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मितेश भाई को, इनकी क्रेडिबिलिटी को भी जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि मितेश भाई ठीक सूत्र कह भी तो रहे बहुत है पुखराज जी, आपके तो बहुत सारे सूत्र हैं सर, मतलब आप तो हमसे ज्यादा सूत्र आपके पास हैं, आप अपने सूत्रों से पता कर सकते हैं। जी, अभी डिफॉल्ट जैसा कोई रियल मामला सामने नहीं आया है, हाँ। पर आने की आशंका तो बनी हुई है। हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये बात, है मृत्युंजय जी, हाँ। सोशल मीडिया पे ऐसी भाषा में और ऐसे लिखा जा रहा है जैसे कि इंडिया को खाने को जीरा ही नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी बातें हैं सोशल मीडिया की जो जिनका सही कह रहे हैं आप। नहीं है। हाँ, मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह से बातें होने लगती है कि मुझे तो कई बार लगा कि जाऊं और कुछ जीरा खरीद के फ्रेम करवा के रख लूं उसको, कि पता नहीं आगे दिखेगा नहीं दिखेगा, है ना। इस तरह का माहौल तो निश्चित तौर पे पैदा किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मितेश जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जीरे के ऊपर। लेकिन पुखराज जी, एग्री मार्केट की जब हम चर्चा करते हैं तो इस वक्त बहुत हलचल है जीरे में, टर्मरिक में, ग्वार में। हालांकि टर्मरिक आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको, ये जो मार्केट का मूव अभी हम देख पा रहे हैं टर्मरिक का, ठीक है सर, ये जस्टिफाइड है? जी, अभी तो जस्टिफाइड इसलिए कह सकते हैं कि मैंने टर्मरिक वालों से काफी लोगों से बात की। स्पोर्ट के अंदर वो माल लेने जाते हैं, उनको स्पोर्ट में माल नहीं मिलता है, और अचानक से इसके हल्दी, इसकी पाउडर के, टर्मरिक पाउडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। और जैसे इसके दाम बढ़े, इसके नए बायर या दूसरे बायर जो स्टॉक करने के लिए आते हैं, जीरा की तरह इसमें भी ऐसे आने लगे। तो इसको अब अभी तक तो जायज ही ठहरा सकते हैं। ओके, ठीक है। मनोज जी, आप बताइए, कोई ट्रेड अगर लेना चाहे, दूर रहे अभी टर्मरिक से, जीरे से, या कुछ ट्रेड बन रहा है? टर्मरिक लाइफ टाइम हाई के करीब है मृत्युंजय जी, जो नवंबर 2011 का 16,350 का हाई था, और अब हम लगभग उसके पास में हैं। और अभी यहाँ पे मेरा मानना है कि लॉन्ग की पोजीशन में एक बार ग्रेजुअली मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। लाइफ टाइम हाई टेस्ट करने के बाद एक मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिल सकती है, और ये अगस्त की एक्सपायरी के बाद भी संभावना है कि यहाँ पे एक मुनाफा वसूली आएगी। तो फ्रेश ट्रेड बनाना यहाँ पे अब इन भाव पे उचित नहीं रहेगा। लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करें। जीरा अभी टेक्निकली ठीक दिखता है। जीरे में हमारा मानना है कि 61,000 के आसपास के भाव मिले तो अगस्त में फिर एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। 58,800 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 64,000 तक की संभावना यहाँ पे लग रही है। ठीक है, ओके। पुखराज जी, अब मैं आपसे ग्वार पर पूछना चाहता हूं सर। ग्वार में आप देखिए, पहले बड़ी तेजी आई और उसके बाद पिछले इसी हफ्ते, मतलब आप देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में एक शार्प फॉल आ गया है ग्वार की कीमतों में, बहुत तेज गिरावट आ गई है। आज मार्केट थोड़ा सा संभलने की कोशिश किया है, लेकिन वो बहुत कम माना जाएगा गिरावट के मुकाबले। क्या फ्यूचर आपको दिखता है सर ग्वार का? देखिए, ग्वार की एबीसीडी शुरू करते हैं ना,
तो अभी की तारीख में हम देख लें तो ग्वार का 27 लाख हेक्टर का सरकार ने बिजाई का लक्ष्य रखा है। उसके मुकाबले 25,32,000 हेक्टर में इसकी बिजाई हो चुकी। ये 93.8% है। जबकि पिछली बार इस समय 2950 लाख हेक्टर में हुआ था, उससे ये 4 लाख कम है हालांकि, क्योंकि पिछली बार बिजाई ज्यादा हुई। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो एक बड़ी रैली आई, हम लोग टीवी पे हमेशा बात करते रहते थे कि जैसे ही मानसून कमजोर दिखेगा, कमजोर की बात आएगी, बाजार अपने आप तेज हो जाएगा। तो मानसून की कमजोरी आने से पहले ही 5200 रुपए का ग्वार 6200 रुपए यानी 1000 रुपए की तेजी आ गई। और इस तेजी के पीछे, जैसा पहले भी कहा था कि जीरा, हल्दी, धनिया के टेंडर से उन्होंने माल लिया था और उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। उस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये जो बाजार है अभी घटा है। अब इसकी जो पहला चरण होता है बिजाई का, वो बिजाई का चरण ठीक ठाक है, मतलब खराब नहीं है बिजाई का चरण। अब दूसरा चरण है वो 25 अगस्त के आसपास का, एक और इनको बरसात चाहिए, वो बरसात देखनी पड़ेगी। फिर तीसरा चरण होगा जब फसल पकेगी, तभी फाइनल हो पाएगा कि ग्वार में रियल में अब तेजी रहेगी या मंदी रहेगी। अभी जो तेजी मंदी की बात या कोई फसल कम ज्यादा बताता है, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि अभी तक भी बिजाई चल रही है। देखिए मृत्युंजय जी, यदि अगस्त सितंबर में मानसून कमजोर रह जाता है, तो मैं जो पहले कहता था कि अल्नीनो का असर यदि रहा तो ये 6500 हो जाएगा, पर बिना अल्नीनो के असर के ओके। ये 6200 रुपए हो गया। राइट सर। अब अगर अगस्त सितंबर कमजोर रहता है, हाँ। तो निश्चित रूप से इसके अंदर भी एक तेजी आएगी। और अच्छा। मृत्युंजय जी, जैसे ही तेजी आती है, नए बायर, नए लोग इसके अंदर घुसने लगते हैं। हाँ। ये अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन हो हर एक को जाता फिर लगता है कि मैं इसमें घुस जाऊं, कहीं पीछे न रह है। जाऊं। हाँ तो राइट। मुझे लगता है कि अगस्त ये 20-25 के आसपास की एक बारिश का इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ यदि हाँ बारिश नहीं गिरती है हाँ। तो फसलों में फिर बड़ी पोल निकल जाएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अगर अगस्त सितंबर की बारिश कम रहती है तो फिर एक बड़ा मूव यहाँ पर बनेगा। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इस पर बात करने के लिए। अब जरा आप बताइए मनोज जी, मैं अब आता हूँ गोल्ड पे। गोल्ड में आज शाम के लिए कोई ट्रेड दिख रहा है आपको? गोल्ड में मृत्युंजय जी, जो यूएस का जो रेटिंग डाउनग्रेड हुआ उसके बाद से हमने एक शार्प फॉल आते हुए देखा और डॉलर इंडेक्स भी यहाँ लगभग 3 सप्ताह के उच्च स्तर पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा जो मोमेंटम है शॉर्ट टर्म के लिए वो कमजोर होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे एक उछाल आता है अगर 59,500 550 के आसपास, आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डेटा भी आना है, उस समय अगर उछाल आता है 59,550। तो ये रहा आप, क्योंकि गोल्ड पे अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। जिगर ठक्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए ठक्कर साहब। मनोज जी से सवाल है, आज इंट्राडे में सिल्वर में क्या करें? इंट्राडे में सिल्वर में क्या करें, बताइए मनोज जी, क्या करें चांदी में आज? चांदी में यहाँ ऑलरेडी हम 700 रुपए के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। दिनेश सोमानी भी हमारे साथ हैं, प्रो इंटेली ट्रेड के। सोमानी जी, आप बताइए चांदी में इस भाव पर क्या करें? जी नमस्कार सर, मुझे लगता है 71,750 800 के आसपास अगर सिल्वर आती है तो वहां पर इंट्राडे के हिसाब से एक फुलबैक रैली के हिसाब से बाय किया जा सकता है। 72,750 और 73,100 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर मोहम्मद अनवर हैं हमारे साथ राजस्थान से, पूछिए मोहम्मद अनवर साहब। हाँ सर, हेलो। जी पूछें। हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है, पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगस्त के एंड में सिल्वर के क्या भाव रहेंगे सर? अगस्त के एंड में सिल्वर के क्या भाव रहेंगे? सुमानी जी, अगस्त के अंत तक का क्या व्यू है आपका चांदी पर? जी नीचे मुझे 71,500 लगती है। 71,500 से नीचे सिल्वर अभी हाल फिलहाल जाने का लक्ष्य नहीं लगता है मुझे। और अगस्त के एंड तक यूं तो दोबारा 74,500-75,000 का टारगेट आप देखा जा सकता है सर। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई अगस्त के अंत तक के लिए चांदी पर क्या व्यू रहेगा। अच्छा, क्रूड में आज के लिए कोई ट्रेड बन रहा है सोमानी जी इंट्राडे के लिए? जी मुझे लगता है सर क्रूड थोड़ा सा ऊपर एक पुलबैक रैली दे सकता है। मुझे लगता है कि 6637 6640 यहाँ पर अगर जाता है तो वहां पर शॉर्ट टर्म यहाँ पर इंट्राडे के हिसाब से सेलिंग की जा सकती है। और नीचे मुझे दोबारा 6480 रुपए तक लगता है नीचे उसमें। ओके, नेक्स्ट कॉलर भाविन है हमारे साथ गुजरात से, पूछिए भाविन जी। सर, केस्टर का जो नया हाई बना था वहां तक पहुंचने की उम्मीद है? केस्टर का जो नया भाव बने था, अच्छा ओके। जैन साहब, मनोज जी बताइए, केस्टर का नया भाव बन सकता है? नहीं, अभी जो वर्तमान की परिस्थितियां देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है। और हमारा मानना है कि 6550 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है। तो जब तक 6550 के स्तर के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता है, संभावनाएं थोड़ी कम है।
डाउन साइड में जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 6200 एक सपोर्ट है, तो अभी जो दायरा है वो 6200 से 6550 का नजर आता है। ओके, ठीक है। अगला सवाल एक मिस्टर बचवानी का है जो हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं। पूछिए सर। हाँ, मेरे को ये पूछना है कि मेरा एक 6500 का पुट है क्रूड ऑयल में, तो क्या 160 में मेरी बाइंग है? अभी तो 145 ऐसा कुछ चल रहा है। 160 में आपकी बाइंग है, 6500 का क्रूड पुट। बताइए मनोज जी क्या करें? अपने भाव के आसपास आए तो एक बार यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि 6440 एक अच्छा सपोर्ट क्रूड ऑयल में बना हुआ है। तो 6500 6450 की रेंज में क्रूड आए उस समय एक बार पुट की जो पोजीशन है उससे एग्जिट लेना समझदारी होगी, क्योंकि ट्रेंड अभी लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पे पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और सोमानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं GJEPC यानी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने आज मुंबई में IIJS यानी इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो 2023 की शुरुआत की है, जहां देश भर के तमाम जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट के दिग्गजों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने खास बातचीत की है GJEPC के चेयरमैन विपुल शाह से। आइए आपको सुनाते हैं। खास बातचीत के लिए मौजूद हैं GJEPC के चेयरमैन विपुल भाई शाह। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज जो आपने इतना बड़ा भव्य एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है, क्या मकसद है इसके पीछे? आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज जो आप देख रहे हो वर्ल्ड का दूसरा स्थान पे आने वाला एग्जीबिशन है, जो आज मोर देन 3500 एग्जीबिटर्स है, मोर देन 40,000 पीपल हैव रजिस्टर्ड, और यहाँ पे अंडर वन रूफ देश विदेश से सभी जगह से नए जगह से, जैसे वियतनाम, कंबोडिया, मिडल ईस्ट से, जो इंडिया के आजू बाजू देशों से सब ग्राहक लोग इधर आए हुए हैं। इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो लैब ग्रोन डायमंड पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है अब देखने को मिल रहा है। आप इसे किस तरह से देख पा रहे हैं भारत के भविष्य के साथ? आज एक चीज है, दोनों इंडस्ट्री लैब ग्रोन डायमंड हो या नेचुरल डायमंड हो, हमारे हिसाब से तो दोनों साथ बढ़े और दोनों सेगमेंट कैसे विकास के और बढ़े, हमारा मास्टर है वो है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि दोनों क्षेत्र में आज नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि आज नेचुरल डायमंड है तो लैब ग्रोन की बात हो रही है। बात की जाए फेस्टिव सीजन की, तो आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन की तैयारियां हो रही हैं, दिवाली भी जो है वो आने को है। किस तरह से आप देख पा रहे हैं, कंज्यूमर का रिस्पांस कैसा होगा? आप खुद ही देखिए, सब जो माहौल जो आज आप अपने आँख के सामने दिख रहा है, तो कंज्यूमर दिवाली के हिसाब से हम लोग को तो बहुत बढ़िया दिख रही है, मतलब फुटफॉल बहुत अच्छा है। और दिवाली की सीजन भी हम लोग को तो आशा है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट ऑलरेडी अच्छा कर रहा है।